अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ भारत को सबसे बड़ा मसला पता क्या था कि दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो उनका वहाँ पे रोटी पानी है वो बंद हो जाएगा। जो उन्होंने वहाँ पे काम ख़राब किए हुए हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेसिस बना रखी हैं, जो कैंप्स बना चुके हैं, यानी कि 66 कैंप आपको पता है इंडिया के वहाँ पर मौजूद थे, वो उखाड़े जाएंगे। पहला ख़तरा तो ये था, मतलब ये समझ लें ये छोटा ख़तरा था भारत को। दूसरा बड़ा ख़तरा ये था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाते हैं, और भारत को ये खतरा हमेशा से रहा है, भारत ये समझता था कि अगर यहां पे अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएंगे तो तालिबान की सबसे जो पहला टारगेट, मतलब अव्वलीन टारगेट्स में जो टारगेट्स होंगे उनमें से पहला टारगेट होगा कश्मीर। वो चुप करके यहां पे अफगानिस्तान तक नहीं बैठेंगे, वो यहां पे रूल नहीं करेंगे, वो कश्मीर की तरफ जाएंगे और कश्मीर के अंदर जो है वो फिर जो इंसर्जेंसी है या वहां पर जो मामलात हैं वो तेज होंगे और आहिस्ता आहिस्ता यहां से लोग वहां पर जाएंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए काम किया जाएगा। ये एग्जैक्टली ये भारत को जो है वो बहुत बड़ा खतरा था और भारत इसके लिए मुख्तलिफ प्रोपोगेशन भी करता रहा, बड़ी सारी बातें भी बताता रहा, इंटरनेशनल सतह पे भी मामला उठाता रहा। देखें जी, अफगानिस्तान से कश्मीर को बड़ा खतरा है, देखें जी अफगानिस्तान से भारत को बड़ा खतरा है, कहीं कहीं ये ना हो कि यहां से जो लोग हैं वहां पर जाके कश्मीर की आज़ादी के लिए काम ना करें। अच्छा, बात यहीं तक रहती तो मतलब ठीक है, समझ आती है, हो सकता है यहां पर कोई ऐसा मामला हुआ, अदरवाइज तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अब लेकिन इंडियन मीडिया पे भारतीय जर्नैल बैठ के, और मैंने इसे अक्सर कहा करता हूं ये मूंछों वाला बंदर है, तो मूंछों वाला बंदर जनरल बख्शी बैठ के इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबर देता है और चलाता है कि भाईजान एक तालिबान ने एक डील की है जनरल बाजवा के साथ और जनरल बाजवा को ये ऑफर दी गई है कि आप हमें हमारी मदद करें, यानी कि ये पंजशेर में जो कुछ हुआ अमरुल्लाह साले का सर दें, ना सिर्फ पंजशेर को फतह करवाने में हमारी मदद करें बल्कि जो अमरुल्लाह साले वहाँ पे मौजूद था उसका हमें सर दें, किसी तरीके से उसे मारें। उसके बदले में हम ये करेंगे कि आपकी कश्मीर में मदद करेंगे, यानी कि कश्मीर को आज़ाद करवाने में तालिबान मदद करेंगे। ये जनरल बख्शी, और जनरल बख्शी से एक्सक्लूसिव खबर के तौर पे पड़ रहा है। आज मैं आपको सच बताने जा रहा हूं कि इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई ऐसी कोई डील हुई है, कोई बात हुई है, या सरासर बकवासियात है, इंडियन मीडिया प्रोपोगेशन कर रहा है, प्रोपोगेंडा कर रहा है, और क्या वाकई इस तरह की कोई मतलब हकीकत है इसमें। आज नाज़रीन मैं वीडियो क्लिप्स आपको दिखाने वाला हूं, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि असल हकीकत है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूं जिस शो में बैठे हुए ये जो मूंछों वाला बंदर है जनरल बख्शी, इस जनरल बख्शी ने बैठे हुए बजाते खुद कहा ये और पूरी कहानी बयान की कि तालिबान और इनके साथ जनरल बाजवा की आपस में डील हो चुकी है, जिसमें जनरल बाजवा को ये ऑफर की गई है कि आप जो है वो अमरुल्लाह साले का सर लें, ठीक है। और फिर इन्होंने एग्जीक्यूशन कैसे किया है, कितनी बटालियंस वहां पे लगी, कितने एसएसजीज, जो इनकी बातें हैं ना, जो ये प्रोपोगेशन, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो सारी मैं वीडियोस आपके सामने रखूंगा। फिर मैं आपको असल हकीकत और सच बताऊंगा और इनके मुंह पे जूता मारेंगे हम दोनों मिलके, कि हम, मैं और आप सब मिलकर इनके मुंह पे जूता मारेंगे कि किस तरीके से जो है ये जनरल बख्शी प्रोपोगेशन कर रहा है और ये खबरें यहां से कौन किस तरह से झूठी बना के देता है और आगे कैसे फैलाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें जनरल बख्शी ये कह रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान डील हुई है, जनरल बाजवा के दरमियान डील हुई है। वॉच दिस वीडियो। अपील की है पाकिस्तान से कि वो अपने स्पेशल फोर्सेस भेज के उनको अमरुल्लाह साले का सर ला दें, ठीक है साहब। और अगर वो उन्होंने कहा है कि आप हमको सर देते हैं अमरुल्लाह साले का, हम आपकी कश्मीर में पूरी मदद करेंगे, ठीक है साहब। ये मजाक हमारे साथ हो रहा है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में वो जनरल बख्शी ये बता रहा है, जनरल बख्शी ने आगे चल के एक और प्रोग्राम में, इसने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं, ठीक है। मैं आज इसको एक्सपोज भी करने वाला हूं, इसके झूठों को आज की वीडियो में नाज़रीन मैं एक्सपोज भी करने वाला हूं। तो इसमें आगे चल के जनरल बख्शी ये कहता है कि असल में जब ये डील हो गई तो जनरल बाजवा मान गए। तो जनरल बाजवा ने यहाँ पर 2 एसएसजी की बटालियंस को, ये मैं कोट अन कोट ये मूंछों वाले बंदर की बात आपको बता रहा हूँ, कहता है 2 एसएसजी की बटालियंस को पंजशेर में तैनात किया। जो यहाँ के जर्नैल हैं वहाँ वो सिविलियन कपड़ों में वहाँ पर गए, यहाँ पर टैंक गए, 4 कोबरा कॉप्टर गए और इसके अलावा जो है वो कुछ ड्रोन्स गए। फिर यही मूंछों वाला बंदर जनरल बख्शी कहता है कि इसके साथ जीएचक्यू में खबर देने के लिए एक तुर्की का जनरल बैठा था, एक चीनी जनरल बैठा था और एक ये जनरल बाजवा के साथ, और इसके अलावा तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे थे। वो ड्रोन्स जो जहां वहां पर चप्पे चप्पे की खबर लेते थे, जो डिफेंस लाइन में कमजोरियां हैं इनकी तालिबान की, वो उन्हें आगाह करते थे और जो वहां पर अटैक कैसे करना है वो बताते थे और कहते हैं ये तुर्की के ड्रोन थे, ठीक है। और ये बैरक्टर की बात कर रहा है ये बंदर,
ठीक है। तो कहता जी वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो है वो इन्होंने हमला किया और उसके लिए तुर्किश ड्रोन जो है वो इस्तेमाल होते रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कैसी बकवासियत है, पहले एक दफा सुन ले, फिर मैं सच आपके सामने रखता हूँ। वॉच दिस। 4 ड्रोन हैं, तुर्की के ड्रोन हैं, जो मिनट बाय मिनट वहां टो ले रहे हैं कि तालिबान की डिफेंस लाइन में गैप्स कहां कहां हैं, वहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनट बाय मिनट GHQ रावलपिंडी में खबरें दे रहे हैं। बाजवा साहब वहां बैठे हैं, एक तुर्की के जर्नैल उनके साथ हैं और एक चाइना के जर्नैल उनके साथ हैं। ठीक है साहब, और वो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सईद शमशाद, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाकिस्तान आर्मी। तो नाज़रीन, ये कहानी भी अब आपने सुनी और आपने इस शख्स को देखा कि ये क्या कह रहा है। अब मैं आपको इस शख्स को, जिसका नाम जीडी बख्शी है, जिसका नाम ये मूंछवाला बंदर है, ये मूंछवाला बंदर किस तरह से झूठ बोलता है, इसका मैं कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। एक तरफ कहता है जनरल बाजवा पंजशेर के मामले इन्वॉल्व हैं, एक तरफ कहता है जनरल बाजवा काबुल के मामले में इन्वॉल्व हैं और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ कहता है कि DGISI यहाँ से वहाँ पे जाते हैं। अंग्रेजी क्लिप 1 मिनट का सुनाने वाला हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, ना समझ आई तो फिर भी सुन लीजिएगा। मतलब बहुत सारे हमारे लोग हैं, मतलब सादा लोग हैं जो शायद अंग्रेजी को ना बहुत सारे समझते हैं, जो सादा लोग हैं वो ना भी समझ सकें, तो इस क्लिप को आगे करके जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे मेरे पास पड़ी है। ठीक है, तो ये मूंछ वाला बंदर कहता है कि जनरल फैज जो हैं वो बताए बगैर जनरल बाजवा को जाते हैं और पता ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा को की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये अपनी इसकी बातों में देखें किस तरह से तजाद है। कहता है जनरल फैज वहां पे जाते हैं बिन बताए जनरल बाजवा को, और जनरल, इसका मतलब है, अब ये देखिए कि एक तरफ जनरल बाजवा वहां का ऑपरेशन लीड कर रहे हैं, पंजशेर को फतह करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने यही नहीं पता कि मेरा DGISI वहां पे मौजूद है। कैसा झूठ है ये, आपकी फोर्सेज में होता है, हमारे यहाँ होता नहीं है। जीडी बख्शी के दोनों बयानात किस तरह से आपस में तजाद खाते हैं, इस वीडियो को देखें। That extension he is claiming courtesy us. Now this gentleman is at the line and he was desperate. This gentleman moved out to Kabul without informing or taking the permission of General Bajwa, his chief. Now there is another gentleman in the run-up for the next chief. That happens to be your adjutant general, right? And I'll just give you his name. This gentleman, Adjutant General Muhammad Amir, he hates his guts. He went running to his chief, General Bajwa. Since you are so well connected with the Pakistani army, let me give you this salacious gossip, all right? He went running to General Bajwa, sir, look at this guy. He is gone without your permission. General Bajwa was furious, and there are reports that he is going to be axed. आपने ये वीडियो भी देखी है। अब मैं आपके सामने कुछ और मज़ेदार चीज़ें रखने वाला हूँ। जीडी बख्शी पता क्या करता है? जीडी बख्शी के लिए ना मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जी, उससे आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि जीडी बख्शी क्या है। एक 20-30 सेकंड की वीडियो, अक्सर मेरा मिजाज नहीं है कि मैं इस तरह की वीडियोस चलाऊं या इस तरह की चीज़ें सामने रखूं, लेकिन चूँकि अब ये बात बनी हुई है तो मतलब मेरे ख्याल से मुझे इसमें ये जो है वो शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मतलब जीडी बख्शी अपनी फ़ौज को पता किस तरह नुकसान पहुंचाता है। अब एक फोर्स इनकी पैरामिलिट्री फोर्स है या पुलिस है, इनकी इसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसके पीछे एक चीज़ आके ना उस ट्रेनिंग को ख़राब करने की कोशिश करती है। वो जो बंदर जो आके इसको ख़राब करेगा उसे जीडी बख्शी समझेगा, और इनकी जो फोर्स का मेयार है वो इनकी पैरामिलिट्री फोर्स उसे वो समझेगा, देखेगा जीडी बख्शी ने कैसे नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो को देखें, फिर आपको मेरी बातें जो समझ से बालातर हो रही हैं आपको समझ आ जाएगी। वॉच दिस वीडियो, देखिए जीडी बख्शी क्या कर रहा है। नो 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 तो नाज़रीन, ये जो बंदर जिसने आके इनको जो है ना वो नुकसान पहुंचाया और उसकी परेड ख़राब की है, असल में जीडी बख्शी का भी यही हाल है। जीडी बख्शी भी इसी तरह से इंडियन क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर रहा है, इंडियन मेयार को ख़राब कर रहा है, इंडियन जो एक बनी हुई है उनकी, वो उसको ख़राब कर रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में ना सच है, इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। और देखें, कश्मीर की आज़ादी तब होगी नाज़रीन जब कश्मीरी चाहेंगे, और कश्मीरी इसके लिए उठे हुए हैं, और कश्मीरी अपनी आज़ादी खुद लेना जानते हैं। तालिबान वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, ना यहाँ से कोई एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे। आज भी जो रशियन एम्बेसडर है उससे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिलवाई है इंडिया में कि भाई रशिया को भी ख़तरा है अफ़गानिस्तान से, और कश्मीर में
में भी खतरा है, ठीक है। आज की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बताई गई है और वो दिखाई गई है जी, वो खतरा है। तो ये सरासर झूठ है, बकवासियात हैं। और जीडी बख्शी जैसे लोग जो हैं उनको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, पेरोल पे झूठी खबरें दे के और प्रोपोगेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी औकात उस टॉयलेट पेपर से ज़्यादा नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। ये टॉयलेट पेपर के मानद इस्तेमाल होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती, मैं तो पूछता हूँ ये बंदर, इस तरह के ये मूंछों वाले बंदर पहुँच कैसे जाते हैं इंडियन आर्मी में? क्या आपकी सारी आर्मी का मेयार यही है? क्या आपका जनरल बनना से जो है वो इसी मेयार के लोग बनते हैं? तो अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता है। इस चीज़ का जवाब जो है वो इंडियन अवाम को लेना चाहिए अपनी फोर्सेस से, इंडियन लोगों को लेना चाहिए अपनी फोर्सेस से कि कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है, कैसे कैसे मतलब फजूल लोग हैं, कैसी कैसी अजीब मखलूक़ात हैं आपकी आर्मी में जो इस तरह की जो है वो कभी एक बयान देते हैं और कभी दूसरा बयान देते हैं और असल में जो है वो उसका सच वो ठुस निकलता है, उसमें कोई हकीकत भी नहीं होती है। सो दिस रियली इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन अफगानिस्तान नाज़रीन। और ये जीडी बख्शी का जो मुँछ वाले बंदर की तमाम हकीकतें मैंने आपको बताई हैं। इस तरह से इनका मेजर गोबराया है और गोबर आरिया, एक वकास गोबराया है, वकास गोबराया वो एक पाकिस्तानी बंदर है, उसके बारे में किसी दिन बताऊंगा। इसी तरह से जो इनका जो मेजर गोबर आरिया है ना, आज उसका भी एक ट्वीट सामने आया और उसने उस ट्वीट में कहा जी हमारा तो अफगानिस्तान में लेना देना ही कोई नहीं, हमारे तो कुछ श्राद्ध ही नहीं लगती। देखें, मैं कहता हूँ हैरान हूँ मैं ऐसे लोगों की मुनाफकत के पे कि गोबर आरिया जैसे लोग जो इतना वो रो रहे थे, कलप रहे थे, मर गए, कुछ नहीं हुआ अफगानिस्तान में हमारे, वो डूब गए, कहते हैं हमारा तो अफगानिस्तान से लेना देना ही कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वैसे मैं कहता हूँ, मैं दाद देता हूँ इन सारी कुव्वतों को जिन्होंने काम किया है कि इंडियंस ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, गोबर आरिया जैसे लोग, कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं अफगानिस्तान से। लाम एन नून ते लानत हो आप लोगों के ऊपर। लें अगली वीडियो में फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।